उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक तेज रफ्तार मर्सिडीज कार अचानक से आती है और 6 लोगों को कुचलकर चली जाती है। इस दर्दनाक हादसे में 4 मजदूरों की जान तक चली जाती है, जबकि 2 लोग अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि सड़क पर जा रहे चारों मजदूर 30 मीटर दूर जाकर गिरे थे। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार रफ्तार इस कार की कितनी तेज होगी। जिन लोगों ने इस हादसे का मंजर देखा, उन्होंने अब चौंकाने वाले खुलासे भी किए हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि अचानक से बम फटने जैसी आवाज आई थी और पल भर में देखा तो यहाँ पर 3 से 4 लोग पड़े हुए थे। कार की रफ्तार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिस जगह कार ने टक्कर मारी, वहां से मजदूर करीब 30 मीटर दूर जाकर गिरे थे। जिस जगह मजदूर आकर गिरे, वहां की नींव भी टूट गई थी। तो वहीं हादसे के वक्त कार की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा होने का अनुमान अब लगाया जा रहा है। दरअसल जिस जगह पर हादसा हुआ, वहां पर अस्पताल के पास कई मकान हैं। मकान में रहने वाले लोग उस वक्त आसपास ही खड़े हुए थे और कुछ लोग सड़क पर से गुजर भी रहे थे और इसी दौरान कार आई और इन लोगों को टक्कर मारते हुए निकल गई। इसी बीच पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस ने पूरी जानकारी देते हुए बताया कि आखिर कैसे आरोपी और कार जब्त की गई और किस तरह से आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया, वो भी एसएसपी अजय सिंह ने बताया। सुनिए। राजपुर रोड पर एक गाड़ी द्वारा जो है हिट एंड रन का केस आया था, जिसमें 4 लोग की डेथ हो गई थी और 2 लोग इसमें इंजर्ड हुए थे। इंजर्ड अभी खतरे से बाहर है। इसमें प्राथमिक जानकारी सीसीटीवी फुटेज, एएनपीआर कैमरे की जो हमारे सर्विलांस से सारे जो एनालिसिस से निकला कि उसमें एक जानकारी मिली कि इसमें चंडीगढ़ नंबर की गाड़ी थी और जो जिसके द्वारा हिट किया गया तो एक मर्सिडीज़ गाड़ी का इसमें पता चला था, चूँकि कुछ जो गाड़ी के टूटे कुछ पार्ट्स मिले थे वो मर्सिडीज़ गाड़ी से मैच कर रहे थे। इसके आधार पर चंडीगढ़ नंबर की मर्सिडीज़ गाड़ी को ट्रैक किया गया और इसमें एक सस्पेक्टेड गाड़ी की डिटेल निकली। उस गाड़ी का हिस्ट्री जब पता की गई तो पता चला 2023 में उसका क्रय किया गया था चंडीगढ़ में और उनके द्वारा फिर 6 महीने बाद उसको दिल्ली की एक एजेंसी जो मर्सिडीज़ में डील करती है उनको बेचा गया। और इसी तरह 2-3 हैंड्स में वो ट्रांसफ़र होने के बाद श्री जतिन वर्मा जी हैं जो यहाँ पर रहते हैं, उनके द्वारा क्रय की गई थी। सारी जानकारी मिलने के बाद जो हमारी टीमों ने चंडीगढ़ से दिल्ली से जानकारी करी, उसके आधार पर हमने जो ट्रैक डाउन किया तो उसमें पूरी चीज़ पता चल के आई कि इसमें जो अभियुक्त एक प्रकाश में आया जिसका जतिन वंश कत्याल नाम का आया, जो 22 साल का एक युवक है जो अपने जीजा जी की गाड़ी और अपने भांजा जो 10 से 12 साल का करीब है, उसको जाखन के एक ऑफिस से जहाँ उनका घर भी है वहाँ से घुमाने के लिए कुछ खाने के लिए गया था और जहाँ रेस्टोरेंट के बाहर एक खाते हुए सारी उनकी जाते हुए फुटेजेस वगैरह भी मिली। और उसके बाद एक ड्राइव लेकर ओल्ड मसूरी रोड जो हमारी 5 किलोमीटर का 6 किलोमीटर पैच है, उस पर ड्राइव लेकर वापस घर छोड़ने आ रहा था, जहाँ पर ये एक्सीडेंट हो गया था। तो जिस एक्सीडेंट का जिस तरह से डेथ हुई थी, जिस तरह से लगा कि ओवर स्पीड में गाड़ी थी और ड्राइवर द्वारा हिट एंड रन किया गया था, उसको संगत धाराओं में केस रजिस्टर्ड कर दिया गया था और इसके बाद इसकी गिरफ्तारी आज हिरासत में इसको लेकर पूछताछ की जा रही है। समस्त चीज़ों की जानकारी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हो, चाहे अभियुक्त के जो बयान लिए गए हैं, साथ ही साथ जो नाबालिग बच्चा जो 12 साल का था उससे भी पूछताछ पुलिस द्वारा महिला अधिकारियों के साथ जानकारी कर ली गई है। और जो हमारी फुटेजेस हैं उसके आधार पर पता चला कि हिट एंड रन करने के बाद अपने जानने वाले को उसने फ़ोन करके इस घटना बना बताकर वहाँ से एक स्कूटी उनके घर से ली और बच्चे को पहले घर पर छोड़ा और यहाँ से डर के मारे यहाँ से किसी को न बताकर बस से दिल्ली की ओर निकल गया। जब उनके घर वाले और सबकी तरफ से जब पुलिस ने राउंड अप किया और जब सारी चीज़ें खुल कर आई तो जब आज बस से वापस आ रहा था तो इसको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और जो आगे की कार्रवाई वो न्यायालय में इसको पेश किया जाएगा और सुसंगत धाराओं में इसका केस रजिस्टर्ड कर लिया गया है। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है और उम्मीद की जा रही है कि 4 लोगों की जान लेने वाले इस आरोपी को सख्त से सख्त सजा जरूर मिलेगी। इसको बस इतना ही। देखिए।